रहीमदास का जीवन परिचय। हिंदी के महान कवि रहीमदास जी का जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान था। ये मुग़ल बादशाह अकबर के संरक्षक रहे बैरम खां के पुत्र थे। पिता बैरम खां की मृत्यु के बाद रहीमदास और उनकी माता को बादशाह अकबर ने अपने पास बुला लिया और इनके रहने, खाने व शिक्षा का प्रबंध किया। रहीमदास जी को हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की का अच्छा ज्ञान था। इनकी प्रतिभा को देखते हुए अकबर ने इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया। इन्हें शहजादा सलीम जहांगीर की शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। रहीमदास अत्यंत कोमल, दानी, उदार, दयालु प्रवृत्ति के थे। मुस्लिम होते हुए भी ये कृष्ण भक्त थे। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर के शासक बनते ही इन्हें चित्रकूट में नज़रबंद कर लिया गया। इसी समय एक ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए धन मांगने रहीमदास के पास आया। तब उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को एक दोहा लिखकर रीवा नरेश के यहाँ भेजा। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है, सब आवे ही देश। यह दोहा पढ़कर रीवा नरेश के ने उस ब्राह्मण को खूब धन देकर विदा किया। रहीमदास जी का अंतिम समय अत्यंत परेशानियों में बीता। 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। बहुत सी भाषाओं के ज्ञानी रहीमदास ने कई ग्रंथों का अनुवाद भी किया। इन्होंने ब्रज, अवधी, खड़ी बोली में अपनी कविताओं की रचना की। इन्होंने हिंदू पुराणों के साथ कई ग्रंथों का अध्ययन भी किया। रहीमदास जी नीतिपरक काव्य के सर्वश्रेष्ठ सर्जक थे। इनका ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं पर समान अधिकार था। फिर भी इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का ही अधिक प्रयोग किया है। इनकी भाषा अत्यंत सरल, सरस, सुबोध, परिमार्जित व माधुर्य के गुण से परिपूर्ण है। रहीमदास जी ने मुक्तक शैली में भी काव्य का सृजन किया है। इस शैली के माध्यम से इन्होंने अपने भावों की अभिव्यक्ति कुशलतापूर्वक की है। रहीमदास की प्रमुख रचनाएं रहीम सतसई, यह रहीमदास जी के नीतिपरक व उपदेशात्मक दोहों का संग्रह है। इनमें जीवन की विविध स्थितियों का चित्रण किया गया है। इनमें जीवन के अनुभवों का सार भरा हुआ है। ये दोहे आज भी जन साधारण में प्रचलित हैं। अब भी रहीमदास जी के लगभग 300 दोहे प्राप्त हो चुके हैं। बरवे नायिका भेद वर्णन, यह नायक नायिका भेद पर लिखित हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ है। यह एक श्रृंगार प्रधान ग्रंथ है। इसकी रचना बरवे छंद में की गई है। इसमें कुल 115 छंद संस्कारलत हैं। श्रृंगार सोरठा, इसके अभी तक सिर्फ 6 छंद ही प्राप्त हुए हैं, जो कि सोरठा छंद में रचित है। यह भी श्रृंगार प्रधान काव्य रचना है। मदनाष्टक, रहीमदास जी की सर्वश्रेष्ठ रचना मदनाष्टक है। इसकी रचना ब्रजभाषा में की गई है, लेकिन इसमें संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इसमें कृष्ण और गोपियों की प्रेम संबंधी लीलाओं का सरल रूप से चित्रण किया गया है। नगर शोभा, इसमें नगरों में रहने वाली विभिन्न जातियों व व्यवसायों की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। रास पंचाध्यायी, इसकी रचना श्री मद्भागवत पुराण के आधार पर की गई है, परंतु यह अप्राप्य है।